नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नागालैंड के वोखा जिले को जुन्हेबोटो जिले से जोड़ने वाली नगई नदी पर जीवन रेखा पुल का निर्माण विशेष योजना के तहत कर दिया गया और इसका उद्घाटन विशेष अतिथि नागालैंड के सलाहकार एस चुबा चांग ने 13 मई को किया, जिसमें विधायक पिक्टो सोहे, NPWD के इंजीनियर इन चीफ काहुली सेमा, PWD के अधिकारी और जन नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर एच चुबा चांग ने कहा कि यदि नागा विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहले भू स्वामित्व लाभ की संस्कृति को दूर करना चाहिए और ये भी कहा कि जिम्मेदारों को व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना चाहिए, जो निश्चित रूप से एक बाधा है और विकास की प्रगति के लिए उन्हें इसके बजाय बड़े पैमाने पर समुदाय के लाभों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी सुचारू विकास को प्राप्त करने के लिए जनता और नागरिक समाज को भी राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और आगे वह चाहते हैं कि इस पुल का निर्माण अच्छे संबंध को बनाए रखने के लिए किया जाए और दो पड़ोसी जनजातियों के बीच अधिक शांति और संवाद हो। तो वहीं पिक्टो सोहे ने कहा कि नगाई RCC पुल विशेष रूप से सप्तिका और अतो इजू क्षेत्र के लोगों को समर्पित है और काहुली सेमा में ने ये कहा कि पहले इस क्षेत्र में कोई स्थायी पुल कनेक्शन नहीं था और इस क्षेत्र के लोगों को कोई अनकही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस क्षेत्र के यात्रियों को राज्य की राजधानी कोहिमा दीमापुर तक पहुंचाने के लिए सताखा और बाद में चोजुबा रोड से यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब निगाई नदी पर RCC ब्रिज की स्थापना के साथ ही यात्रा अब और ज्यादा सुविधाजनक होगी। तो वहीं विधायक पिक्टो सोहे ने कहा कि यह विकास उनके नेतृत्व के दौरान हुआ था और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। वोखा जिले को जुन्हेबोटो जिले से जोड़ने वाले नागाई रिवर पर लाइफलाइन ब्रिज का निर्माण स्पेशल प्लान असिस्टेंट SPA के तहत किया गया था, जिसका उद्घाटन स्पेशल गेस्ट एच चुबा चांग, एडवाइजर ऑफ PWD रोड एंड ब्रिजेस नागालैंड ने 13 मई 2022 को इंजीनियर पिक्टो सोहे, नागालैंड MLA, इंजीनियर इन चीफ नागालैंड PWD, इंजीनियर काहुली सेमा, PWD ऑफिशियल्स, पब्लिक लीडर्स की उपस्थिति में किया था। पहले इस क्षेत्र में कोई परमानेंट ब्रिज कनेक्शन नहीं था और इस क्षेत्र के लोगों को कई अनकही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस क्षेत्र के यात्रियों को राज्य की राजधानी कोहिमा दीमापुर तक पहुंचने के लिए सताखा और बाद में चोजुबा रोड के माध्यम से यात्रा करने पड़ते थे, लेकिन अब नागाई रिवर पर RCC ब्रिज के स्थापना अब यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी और इस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में प्रबल होगी। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए